नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अनिका क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। आज हम जो है बिहार दरोगा एसआई भर्ती जो 2023 में बहाली आने वाली है, उसके लिए सार संग्रह का जो 27,000 प्रश्न पत्रों वाला एक श्रृंखला आया है, जो पूर्ण रूपेण जो है 2023 के वर्जन में अप टू डेट है। समझे? सार संग्रह रुक्मिणी प्रकाशन का है ये, ठीक है। तो इसका जो है हम पढ़ेंगे हिस्ट्री पूरा, ठीक है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम लोग पूर्ण रूपेण ऑब्जेक्टिव टाइप के। यह पूर्ण रूपेण जो है 2023 अप टू डेटेड वर्जन है, ठीक है। जो भी 2022 में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का इसमें श्रृंखला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। आगे पढ़ेंगे, पटचित्र जो है चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा से संबंधित है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक हैं कलहन। खालसा पंथ की स्थापना किसने की और कब की? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है वह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, गोल गुंबद कहाँ पे है? तो गोल गुंबद बीजापुर में कर्नाटक में अवस्थित है। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? तो 1989 ईस्वी में जो है सांची के स्तूप को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वह अजमेर में है। अजमेर कहाँ? राजस्थान में। गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? तो जो चौसा का युद्ध है यह हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 ईस्वी में यह लड़ा गया था। यह जो है श्रृंखला आपको रिवीजन के पर्पज़ से और तैयारी के पर्पज़ से बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यह पूर्ण रूपेण जो है स्टैटिक्स जीके के तौर पे आधारित है ना। सभी प्रश्न ऐसा है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंडों के बीच में शेयर जरूर करें। आगे देखेंगे कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद एक पुस्तक था, उसके रचयिता हैं जयदेव। जातक कथाओं का संबंध है महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। आगे प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। हुमायूं नामक लेखक हैं। तो हुमायूं नामक लेखक हैं गुलबदन बेगम। दास वंश की जो स्थापना है उस किसने की? तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम? तो इस पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। ताजमहल का निर्माण जो है कब शुरू किया गया था? तो 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया था। तो यह जो है 1632 ईस्वी से 1653-54 ईस्वी के बीच में जो है इसका निर्माण काल पूरा किया गया था। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 14 फरवरी 1556 को मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक शुरू हुआ था। सांची का स्तूप किसने बनाया? तो सम्राट अशोक के द्वारा जो है सांची का स्तूप बनाया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था 1573 एडी में, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा राज चोल के द्वारा जो है करवाया गया था। संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर में मनाया जाता है संगाई त्यौहार। पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे पढ़ेंगे, चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में हुई थी, और कनिष्क जो है वह कुषाण वंश के शासक था, ठीक है। तो चौथी बौद्ध संगीति का ट्रिक कैसे याद कीजिएगा? इसका ट्रिक हमने बनाया था अ का, ठीक है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और ये चौथा कौन सा? कनिष्क। तो यही वो कनिष्क है। शायद आपको याद भी होगा, और मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो में भी बताया है और बहुत सारे पढ़ाते हुए भी बहुत सारे ट्रिकों का जिक्र किया है, तो उसे भी याद रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे? तो कालिदास थे। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो जोनबिल मेला असम में मनाया जाता है। आगे पढ़ेंगे, विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो यह शंकर भगवान को समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की जेम्स प्रिसब ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। आगे देखेंगे,
कि सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च जो है ईसाई धर्म से संबंधित है। तो सिनेगॉग जो है यह यहूदी मंदिर है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे स्वर्ण मंदिर, जिसको हर मंदिर भी कहा जाता है, किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने बनवाया था क्या? हर मंदिर या स्वर्ण मंदिर, ठीक है। आगे देखेंगे कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है वह गुवाहाटी असम में अवस्थित है। बहुत ही फास्ट रिवीजन चलेगा, ठीक है। तानसेन किस गायन से संबंधित है? तो यह ध्रुपद गायन से संबंधित है। बार्ली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो यह महाराष्ट्र में प्रचलित है। सफदर जंग का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सफदर जंग का मकबरा जो है यह दिल्ली में अवस्थित है। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी चित्रकला जो है यह बिहार और नेपाल की चित्रकला है। शाहजहाँ की बेटी का नाम क्या था? तो जहाँ आरा, गौहर आरा और रोशन आरा, ठीक है। शाहजहाँ की तीनों बेटियां का नाम था जहाँ आरा, गौहर आरा और रोशन आरा। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी तलवंडी में जो है कि गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1739 ईस्वी में जो है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में अवस्थित है। अभी हाल ही में यह मेरे एग्जाम में भी पूछा था, जीडीसी वाले में, ठीक है। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क में अवस्थित है। मनोरा किला कहाँ अवस्थित है? तो मनोरा किला है, किला जो है यह तंजावुर तमिलनाडु में अवस्थित है, मनोरा किला। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेर शाह सूरी के द्वारा जो है ग्रांड ट्रंक रोड बनाया गया। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? तो इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, बुलंद दरवाज़ा। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम, ठीक है। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम क्या है? द डोर ऑफ विक्ट्री, ठीक है, डोर ऑफ विक्ट्री, जिसे विजय का द्वार कहते हैं। बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम क्या है? डोर ऑफ विक्ट्री, विजय का द्वार, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, छोलिया कहा जाता है उसे। तलवार के साथ डांस करने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? छोलिया। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिर्देशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा खुदाई के समय कौन थे? सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो तंजावुर चित्र शैली में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। अभी द्वितीय युद्ध ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन वही पढ़े थे, दूसरा युद्ध और पहला युद्ध यही था, ठीक है। पहला युद्ध किसका था? बाबर और इब्राहिम लोदी का। पानीपत का प्रथम युद्ध कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? तो यह इस्लाम से संबंधित है, शरीयत कानून। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के जो लाल किला है, आगरा के लाल किले के बारे में थोड़ा बताते हैं तो सब दिन आपको याद रहेगा। कभी आगरा का किला पूछ देता है, कभी शाहजहाँ वाला कौन सा क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिएगा कि जब आगरा आप जाइएगा तो वहाँ वो ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल है। और ताजमहल के बगल में ही है वो कौन सा है? लाल किला है। क्या है? लाल किला। जो ताजमहल है यह शाहजहाँ ने बनवाया है, ठीक है। लेकिन वहीं जो लाल किला है बगले में देखिएगा, स्टेशन के जस्ट बगल में ही है। तो लाल किला का निर्माण करवाया है अकबर ने। कब? 1565 से 1573 में, ठीक है। और ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1532 में, अभी ऊपर पढ़े थे, है ना। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? अभी यह क्वेश्चन जो है बहुत ही चर्चा का विषय था। हॉर्नबिल उत्सव यह नागालैंड राज्य में जो है कि मनाया जाता है। अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? तो अलबरूनी जो है यह महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में आया था। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु के चित्र अंकित है? तो अभी जो हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ाया था ज्ञान बिंदु सर का PDF से, तो उसमें बताया था आपको कि एक श्रृंगी बैल, एक सिंग वाला बैल का उसमें जो है हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर जो है कि पशु का चित्र अंकित है। यजुर्वेद के उपवेद या धनुर्वेद का संबंध किससे है? तो यह युद्ध से है। यह भी जो है ज्ञान बिंदु GS सर का जो PDF से अभी पढ़ाया है उसमें यह जब अपन वेद पढ़ रहे थे तो यजुर्वेद और उपवेद धनुर्वेद का संबंध जो है यह युद्ध से है। यह भी प्रश्न उसमें था। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है।
तो आपको जो है सभी विषयों का ज्ञान हो जाएगा। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता भी जो है चैप्टर वाइज हमने खत्म कर दिया है ज्ञान बिंदु सर के PDF से पढ़ा करके, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास, इसके नाम से PDF बनाया गया है। उसमें जो है कि सभी चैप्टरों का मूल्यांकन किया गया है। कौन सी मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखा है। यह सभी जो है ऊपर PDF से जो पढ़ा है सब में यह सभी प्रश्न मिल जाएंगे। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया? तो तुगलक वंश ने जो है वह काकतीय वंश का अंत किया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? ध्रुपद। उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया? तो राजगीर से जो है कि शिफ्ट किया था उदयन ने मगध की राजधानी। यह सभी चैप्टर जो है ऊपर ख़त्म कर दिया है, एक बार आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले? तो मनके बनाने के कारखाने जो है चंदहुनरो और लोथल में मिले थे। हम लोगों ने जो है ऊपर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता, जितने भी मौर्य काल, अशोक महान से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं ऊपर हमने ख़त्म किया है ज्ञान बिंदु सर के PDF से, तो उसे देखना ना भूलें। और बिहार दरोगा के जितने भी प्रीवियस सेट हैं उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, बिहार दरोगा प्रीवियस सेट करके, ठीक है। और स्पेशल सेट जो ज्ञान बिंदु GS सर का आता है, रोशन आनंद सर का, उनका भी जो है सारा का सारा 1 से लेकर के 17 सेट तक जो है आपको अवेलेबल करवा दिया अपने चैनल पे, तो उसे भी देखना आप ना भूलें। आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिए, ठीक है। आगे है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति जो है ब्रह्मा से मानी जाती है, तो वह भारतनाट्यम है, ठीक है। काली परंपरा स्थित केरल राज्य किस शिव मंदिर के महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है? तो राजराजेश्वरी मंदिर। शायद इसका जो है कि हाल ही में चर्चा का विषय था, तो इसमें अब शायद प्रवेश दिया जाने लगा है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का नृत्य है यक्षगान। कर्नाटक के मैसूर महल किस वंश का शासन रहा है? तो बाडियार राजवंश का शासन रहा है कर्नाटक के मैसूर महल पर। कौन है? बाडियार राजवंश। कौन सा शासक कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया था? अलाई मीनार कहने का मतलब है अलाई दरवाज़ा, ठीक है। अलाई दरवाज़ा के नाम से भी जाने, तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, या अलाई मीनार उसे कहते हैं। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो क्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू, ठीक है, पुरानी मस्जिद यही है। किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली में जो है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी, ठीक है। हुड़कियाँ बाल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है? तो यह उत्तराखंड में है। हुड़कियाँ। एलिफेंटा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यह जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है, एलिफेंटा फेस्टिवल। शक संवत किस माह से शुरू होता है? तो यह चैत से शुरू होता है, शक संवत। बरडोम छाम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है बारडोम छाम लोक नृत्य। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? लोक चित्रकला है राजस्थान की फड़। आरान मूला नौका दौड़, तो नौका दौड़ से जब भी प्रश्न आए तो वह उसका राइट आंसर जो है वह केरल हो जाएगा। इसमें लगा हुआ है आरानमूला नौका दौड़, तो यह केरल का है। अहमदनगर की संरक्षिका कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया? तो चांद बीबी, ठीक है। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया? तो कुली कुतुब शाह ने बनाया था चार मीनार। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो बर्मा, जिसका नया नाम क्या है? रंगून भेजा गया था। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना? तो समुद्रगुप्त बना। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन सा शासक बना? समुद्रगुप्त बना। मोआत्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो यह नागालैंड में मनाया जाता है, मोआत्सु पर्व। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कौन? इब्न बतूता। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी में लिखा गया है बाबरनामा।
कहा था ना ज़्यादा उर्दू फारसी मत वक्त, वही फारसी है ये, ठीक है। बाबरनामा फारसी में लिखा गया था। लिंगराज का मंदिर जो है किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है लिंगराज का मंदिर। प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो प्रतिभा प्रहलाद जो है यह भारतनाट्यम से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया है? तो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, ठीक है। आगे देखेंगे, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। रबिया उर दौरानी या रबिया दुर्रानी वास्तविक नाम है इनका, तो उसका वास्तविक नाम क्या था? तो दिलरास बानो बेगम, ठीक है। रबिया उर दौरानी या रबिया दुर्रानी का वास्तविक नाम क्या था? दिलरास बानो बेगम, जो औरंगजेब की पत्नी थी। बहमनी राज्य की स्थापना हुई, तो 1347 में हुई बहमनी राज्य की स्थापना। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था। पिछली बार जो है दिल्ली सल्तनत से एक प्रश्न बिहार एसआई में आया था, ठीक है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल है, तो गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो लोसर पर्व जो है वह लद्दाख में मनाया जाता है। अभी यह वीवीआई प्रश्न चल रहा है। यह नव वर्ष में मनाया जाता है लोसर। लोसर त्यौहार कहाँ है? लद्दाख में। पद्मावती किस जगह से संबंधित है? तो चित्तौड़ की रानी थी रानी पद्मावती। हर्षचरित किसने लिखी है? तो बाण भट्ट ने लिखी है हर्षचरित। खजुराहों के शासक किस वंश से संबंधित है? तो जो खजुराहों के शासक हैं वह चंदेल वंश हैं, ठीक है। तो याद कैसे रखिएगा? तो जो है कि सर खुजलाता है, ठीक है, तो चंदेल ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। इसका ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से। ढोला डांस जो है किस राज्य से संबंधित है? गोवा से है। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? तो यह हम्पी कर्नाटक में था विजयनगर साम्राज्य। मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य होता है? तो अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा डांस जो है कि फेमस है। हालांकि बाई ऑप्शन यह कर्नाटक में ही मुखौटा डांस शायद चलता है, तो ऑप्शन वाला प्रश्न है ये। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो लावनी और लावनी तमाशा जो है यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव, यह वीवीआई प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो है वह शिलोंग मेघालय में मनाया जाता है। भगवान महावीर का जन्म स्थल है, तो वैशाली के कुंडल ग्राम में, ठीक है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली के कुंडल ग्राम में। आगे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में जो है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोल्लम, यह तमिलनाडु का है। अगर आप नौकरी करते हैं तो तमिलनाडु वाला आपके साथ होगा, तो देखते होंगे कि वह जो है कि घर को जो है कि सजाने के लिए शुभ अवसर पर जो है कि फर्श को सजाता है क्या? कोल्लम जो है ना, कोल्लम लोक कला है, यह तमिलनाडु में फेमस है। कौन सा गुप्त शासक जो है बीना वादक में निपुण था? तो समुद्रगुप्त जो है यह बीना बजाते थे, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है अगर ये बुक पूरा ख़त्म हो जाता है तो आपका जीके लगभग 70% आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी 30% आपका जो है वह करेंट का रहेगा। भारत का राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? तो सारनाथ, वाराणसी, यूपी में है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? तो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य नीति आपने पढ़ी होगी, वही है चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी? तो जहांगीर ने अनुमति दी थी अंग्रेजों को। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म, ठीक है, 1253 ईस्वी में। एक टाइम का यह भी वीवीआई प्रश्न हुआ करता था कि अमीर खुसरो का जन्म जो है वह पटियाली में हुआ था। कब हुआ था? 1253 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? आगे ना देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 26 एडी में, 26 एडी में है ना। थर्ड बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ था? तो अशोक के काल में हुआ था। अशोक जो है वह मौर्य वंश के संबंधित था। आगे ना अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक। तो देखिए ये थर्ड वाला आ गया ना, अशोक, और यह कनिष्क चौथा।
ट्रिक आपको बहुत ही काम करेगा, है ना। कानोडुका पहाड़ी पर स्थित मुर्देश्वर टेम्पल किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर कनाडा में जो है कि उत्तरा कनाडा जिला कर्नाटक में अवस्थित है। कंडूका पहाड़ी, है ना। अजमेर किसकी दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर। सोनल मानसिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय शास्त्रीय नर्तकी है सोनल मानसिंह। आगे पढ़ेंगे, अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया है? तो भित्ति चित्रकला। अजंता गुफाओं में भित्ति चित्रकला। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाया? तो राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। कैसे बनवाया था? काट कूट के बनाया था राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बिहार दरोगा के लिए जो है कि आप हमारा शॉर्ट चैनल ज़रूर देखिए, उसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे और ट्रिक भी मिलेगा। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था भारत 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।